हेलो एवरीवन, दिस इज नंद किशोर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंद ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं। अंग्रेजी सीखें बहुत ही बेसिक लेवल से। इस सीरीज का पार्ट 3 वीडियो होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हम लोगों ने इस जर्नी का स्टार्ट किए हैं, जिसमें से हम लोग पहला वीडियो, दूसरा वीडियो और ये होगा तीसरा वीडियो। तो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो में हम लोगों ने काफी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और कुछ प्रीपोजिशन के बारे में जानकारी हासिल किया है। तो आज उसी से रिलेटेड और उसी के बेस पर कुछ सेंटेंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सेंटेंस होगा सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट विथ प्रीपोजिशन। कुछ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ सेंटेंस को आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि कंप्लीटली कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग कुछ सेंटेंस उदाहरण के तौर पर लेते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस होगा, एक सेंटेंस हम ले रहे हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट मैदान में हैं। हम लोग क्रिकेट मैदान में हैं। क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या था? स्ट्रक्चर था पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज एम आर के रूप में हम लोग देखेंगे। इज एम आर, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है इन प्रेजेंट। तो हम लोग इज एम आर का प्रयोग पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आएगा और उसके बाद कोई भी अदर वर्ड। नेगेटिव सेंटेंस अगर यदि रहेगा तो वो हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारा इज एम आर के रूप में हो जाएगा। उसके बाद प्लस प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे सेंटेंस के अंदर। तो ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस को हम लिए हैं एक उदाहरण के तौर पर। हम लोग क्रिकेट मैदान में हैं। क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये सब्जेक्ट को पहचानेंगे। सब्जेक्ट है ये आपका हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हमारा वी है। वी के साथ क्या लगेगा? आर। आप लोग अगर यदि कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किए हैं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट अगर यदि क्लियर नहीं है, आप लोग नहीं जानते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो पिछले वीडियो को अवश्य देखें और सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और फिर ये सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझ में आएगी। तो हम पिछला वीडियो में हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, ये थर्ड वीडियो होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, वी के साथ। तो ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस को हम लिए हैं एक उदाहरण के तौर पर। हम लोग क्रिकेट मैदान में हैं। क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये सब्जेक्ट को पहचानेंगे। सब्जेक्ट है ये आपका हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हमारा वी है। वी के साथ क्या लगेगा? आर। वी के साथ आर का प्रयोग होगा। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वी का इस्तेमाल किए हम लोग। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल, क्योंकि वी के साथ आर लगेगा। उसके बाद प्रीपोजिशन। देखिए यहाँ प्रीपोजिशन क्या है? मैदान में। हम प्रीपोजिशन के बारे में भी अच्छे से डिस्कस किए हैं। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं और वो कौन सा वर्ड, और हम लोग अभी जो जिस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जिस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, वो ये प्रीपोजिशन को भी हम डिस्कस किए हैं। आप चैनल पर जाएं, अगर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को हिट करें, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो हम डालेंगे इस चैनल में तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो को देख सको। ध्यान से सुनिए, हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं इस सेंटेंस को। हम लोग क्रिकेट मैदान में है। वी आर। उसके बाद देखिए मे, प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन यहाँ क्या है? मे। हम मे के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। इन का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। वी आर इन, कहाँ, कौन सा मैदान में है? क्रिकेट मैदान में। वी आर क्रिकेट फील्ड। वी आर इन क्रिकेट फील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिकेट फील्ड। देखिए वी आर, उसके बाद प्रीपोजिशन हमने इन का प्रयोग किया यहाँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है? क्रिकेट मैदान। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट मैदान के रूप में है। तो क्रिकेट फील्ड को हम यहाँ इस तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट करके इस सेंटेंस को पूरा किए। उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये सेंटेंस। देखते हैं और एक नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे वे लोग
जो जो प्रीपोजिशन के बारे में हमने डिस्कस किया है वीडियो के अंदर, पहले जो भी वीडियो हमने अपलोड किया है इस चैनल में, उस वीडियो को जाकर देखें। बहुत ही अच्छे ढंग से सब कुछ कंप्लीटली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक उदाहरण हम लेंगे ऑन से रिलेटेड। जैसे देखिए, वे लोग छत के ऊपर, वे लोग छत के ऊपर हैं। बहुत ही छोटे लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से, और लंबे लंबे सेंटेंस की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस ये तो इस शुरुआत है। देखिए, वे लोग छत के ऊपर हैं, तो क्या हो जाएगा ये दे के साथ क्या लगेगा आर, दे आर। उसके बाद देखिए यहाँ हमारा क्या है, ऊपर, छत के ऊपर, तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा, के ऊपर के लिए हमने पढ़ाया है ऑन का प्रयोग, तो प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए किसके ऊपर की बात हो रही है, तो छत के ऊपर की बात, छत के ऊपर की बात हो रही है, छत के ऊपर की बात हो रही है, तो ऑन द स्टेज लगाएंगे, सॉरी ऑन द रूफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑन द रूफ। इस तरह से ये भी सेंटेंस हमारा क्लियर हुआ। क्या, दे आर ऑन द रूफ, दे आर ऑन द रूफ, है ना, बड़ा आसान। और देखिए हम कुछ और एक सेंटेंस एट प्रीपोजिशन पर आधारित है। जैसे कहेंगे, मेरी माँ दरवाजे पर है, मेरी माँ दरवाजे पर है, मेरी माँ दरवाजे पर है। देखिए यहाँ पर है, लेकिन यहाँ ऑन का इस्तेमाल नहीं बल्कि एड का इस्तेमाल होगा। एड का इस्तेमाल इसलिए होगा, देखिए ऑन क्या बतलाता है, ऑन ऊंचे स्थान के लिए इस्तेमाल होता है। ऑन कहाँ इस्तेमाल होता है, ऊंचे स्थान के लिए, जैसे टेबल के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, छत के ऊपर, मंच के ऊपर, तो उस सेंस में ऑन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ भी हमें पर दिखाई पड़ रहा है, बट यहाँ ऑन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ क्या है, देखिए दरवाजे पर, दरवाजा कौन सा प्लेस है, ये नॉर्मली ऐसा प्लेस है, ये कोई ऊंचा चीज को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ये दरवाजा है, ये छोटा स्थान है। इस सेंस में हम यहाँ एट का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हम एट का प्रयोग करेंगे, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे यहाँ। तो क्या हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, माई मदर, सब्जेक्ट हो जाएगा माई मदर। माई मदर के साथ ये माई मदर हमारा क्या है, सब्जेक्ट के रूप में, ये थर्ड पर्सन है हमारा सब्जेक्ट के रूप में, तो ये थर्ड पर्सन के साथ हमेशा इज लगता है, तो थर्ड पर्सन के साथ इज लगा। माई मदर इज कहाँ है, दरवाजे पर है, तो हम यह लगाएंगे पर, प्रीपोजिशन के लिए एट। उसके बाद हम एक्सप्रेस करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, ये दरवाजे है, तो इसको हम क्लियर करेंगे कुछ इस तरह से, एट द डोर। क्या हो जाएगा, एट द डोर, तो माई मदर इज एट द डोर। बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। क्या है, मेरी माँ दरवाजे पर है, तो माई मदर इज पर, ये प्रीपोजिशन को हम पकड़े। फिर प्रीपोजिशन का स्थान हमारा यहाँ तीसरा, देखिए स्ट्रक्चर को देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारा इज, एम, आर, उसके बाद प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, प्रीपोजिशन आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसको इस तरह से हम क्लियर किए, एट द डोर, यानी कि माई मदर इज एट द डोर। तो है ना, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से हम चीजों को सीख रहे हैं और बहुत ही आसानी ढंग से आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें क्लियर हुआ होगा, ये तीनों सेंटेंस बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। और इस तरह से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस अगर यदि आपके सामने आएगा, तो आप बखूबी उस सेंटेंस को अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे, अच्छे से उनको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर पाएंगे। और कुछ सेंटेंस लेकर हम आते हैं, और कुछ सेंटेंस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। और एक सेंटेंस जैसे 4 नंबर में, और इससे कुछ बड़ा सेंटेंस लेते हैं। जैसे देखिए, मेरी माँ अपने और एक सेंटेंस देखिए, मैं अपने पिताजी के साथ रांची में हूँ, मैं अपने पिताजी के साथ रांची में हूँ।
मैं अपने पिताजी के साथ रांची में हूँ। देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे डील करते हैं। ये सेंटेंस सबसे पहले हम बनाएंगे मैं रांची में हूँ। मैं कहाँ हूँ? मैं रांची में हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई हो जाएगा। आई के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हमारा एम का प्रयोग होगा। सबसे पहले हम डील करेंगे मैं रांची में हूँ। उसके बाद किसके साथ हूँ? तो अपने पिताजी के साथ हूँ। तो ये कंप्लीट। यहाँ भी एक प्रीपोजिशन है हमारा के साथ। इस प्रीपोजिशन को इस अपने पिताजी के साथ इन दोनों ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा हमारा अपने पिताजी, और ये हमारा एक अलग प्रीपोजिशन, और यहाँ भी एक प्रीपोजिशन है मे के रूप में। तो हम लोग डबल प्रीपोजिशन है इस सेंटेंस में। देखिए इसको ध्यान से देखिए कैसे हम इनको डील करते हैं, कैसे सेट करते हैं इस सेंटेंस को अरेंज वाइज कैसे सजाते हैं और कैसे इनको अच्छे ढंग से समझते हुए बनाते हैं। देखिए मैं सबसे पहले इसको समझेंगे कि कैसे बनाना है। मैं अब रांची में हूँ। ये सेंटेंस लंबा सेंटेंस देकर घबराना नहीं है, डबल प्रीपोजिशन देकर घबराना नहीं है, दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना है कि कहाँ कौन सा प्रीपोजिशन पहले होगा, किसके साथ कौन सा वर्ड आएगा। ध्यान से सुनिए। मैं अपने पिताजी के साथ रांची में हूँ। सबसे पहले आप बनाइए मैं रांची में हूँ। मैं रांची में हूँ। तो क्या हो जाएगा? आई के साथ एम लगेगा प्रीपोजिशन। नो, आई के साथ एम लगेगा, उसके बाद प्रीपोजिशन आएगा। तो देखिए रांची में हूँ हम बोल रहे हैं ना, बनाएंगे पहले तो इस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन है। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का काम हो गया। अब प्रीपोजिशन हमारा इस प्रीपोजिशन का काम करेंगे मे का। क्या हो जाएगा? मे के लिए इन का प्रयोग करेंगे। यहाँ आई एम क्या हो जाएगा? रांची में, यानी कि आई एम इन रांची। आई एम इन रांची। अब हम एक्सप्रेस करेंगे कि अपने पिताजी के साथ। तो यहाँ हमारा फिर आएगा ये प्रीपोजिशन आएगा। कौन सा प्रीपोजिशन? ये हमारा सेंटेंस बन गया। देखिए मैं रांची में हूँ। मैं रांची में हूँ क्लियर हो गया। आई एम इन रांची। अब बनाएंगे अपने पिताजी के साथ। तो यहाँ के साथ के लिए हम विथ का एक्सप्लेन कर यहाँ के साथ के लिए हम विथ का प्रयोग करेंगे, विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे के साथ के लिए। और किसके साथ? अपने पिताजी के साथ। तो फिर अपने के लिए हम क्या लगाते हैं? जैसे आई के साथ अपने के लिए माई लगता है। आई के साथ अपने को एक्सप्रेस करने के लिए माई लगता है। जैसे मैं अपना कमरा में हूँ, मैं अपना कमरा में हूँ। तो आई के साथ अपने का माई का प्रयोग होता है। आई के साथ माई लगता है। तो यहाँ अपने पिताजी के साथ तो क्या हो जाएगा? के साथ के लिए हम विथ का प्रयोग किए, और अपने पिताजी मतलब आई के साथ अपने का माई का प्रयोग करेंगे। आई के साथ अपने के लिए माई का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद अपने पिताजी यानी कि विथ माई फादर। विथ माई फादर। तो क्या हो गया? मैं अपने पिताजी के साथ रांची में हूँ, यानी कि आई एम इन रांची विथ माई फादर। आई एम इन रांची विथ माई फादर। ये माई लगा, अपना है अपने पिताजी, तो आई के साथ माई फादर लगेगा। अगर ये सब्जेक्ट यू रहता तो यू के साथ योर फादर होता। अगर यदि वो यहाँ सब्जेक्ट ही रहता तो ही के साथ हिज फादर होता। तो अपने पिताजी के साथ, तो ये अपना का सेंस जो बनता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर यदि यहाँ आई है तो माई, अगर यदि यहाँ ही रहता तो हिज, यहाँ सी रहता तो हर, यहाँ दे रहता तो देर। तो इस टाइप से हम लोग इसको चेंज करते हैं, और ये सेंटेंस के अंदर इस तरह से चेंज होता है। यहाँ अपने के लिए माई का प्रयोग होगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ आई के रूप में है। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे इस सेंटेंस को। फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ सेंटेंस लेकर आते हैं, और इस तरह से हम लोग चीजों को समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अच्छे लेवल का सेंटेंस के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहें और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करके जाएं। लास्ट तक वीडियो को देखें और बेहतरीन ढंग से चीजों को देखकर ही वीडियो को बंद करें। एक सेंटेंस जैसे मैं अपने भाई के साथ अपना कमरा में हूँ। मैं अपने भाई के साथ अपना कमरा में हूँ। तो देखिए सेंटेंस को देखकर घबराइए मत। सेंटेंस है बहुत आसान और बहुत ही लॉजिक। बस हमें अच्छे से अरेंज करना है चीजों को, हमें सब कुछ आता है ना। हमने बहुत ही अच्छे ढंग से सीखा है कॉन्सेप्ट को, कैसे किस सब्जेक्ट को कहाँ, हेल्पिंग वर्ब को कहाँ, और कौन सा प्रीपोजिशन को पहले लेना है, और कौन सा प्रीपोजिशन के साथ कौन सा
अदर वर्ड का इस्तेमाल होगा। और अगर यदि डबल प्रीपोजिशन है, ट्रिपल प्रीपोजिशन है, तो कैसे हम प्रीपोजिशन को भी सजाएंगे। तो अच्छे से आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे सेंटेंस है हमारा, मैं अपने भाई के साथ अपना कमरा में हूँ, तो क्या हो जाएगा, पहले बनाएंगे मैं अपना कमरा में हूँ। क्या, मैं अपने कमरा में हूँ, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ एम। पहले क्या बनाएंगे, मैं अपना कमरा में हूँ, तो आई एम क्या हो जाएगा, पहले इस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा मे का, आई एम इन क्या हो जाएगा, हम अभी पढ़ा है पिछला सेंटेंस में, मैं के साथ अपना के लिए आई के साथ माई लगता है, आई के साथ माई लगता है, तो आई के साथ अपना के लिए माई के रूप में हम इसको क्वालिफाई कराएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, हम क्या बोले, पहले क्या बनेगा, मैं अपना कमरा में हूँ, तो आई एम सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन। तो ये सेंटेंस हम लेकर चल रहे हैं, तो इस सेंटेंस में ये प्रीपोजिशन है, तो इसके लिए इनका प्रयोग होगा। उसके बाद अपना कमरा को हम दर्शाएंगे, तो अपना कमरा यहाँ आई के साथ अपना के लिए माई का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कमरा का रूम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई एम इन माई रूम, क्या हो जाएगा, आई एम इन माई रूम, तो बन गया मैं अपना कमरा में हूँ। अब आगे किसके साथ हूँ, अपने भाई के साथ, मैं अपने भाई के साथ अपना कमरा में हूँ, तो आई एम इन माई रूम विथ माई ब्रदर, क्या हो जाएगा, के साथ के लिए अब ये प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा, जिसको हम जानते हैं विथ का प्रयोग करते हैं यहाँ, के साथ के लिए विथ का प्रयोग, उसके बाद क्या, अपने भाई के साथ, तो फिर लिखेंगे हम विथ माई ब्रदर, आई एम इन माई रूम विथ माई ब्रदर, विथ माई ब्रदर। यहाँ भी माई लगेगा, यहाँ भी माई लगेगा, क्योंकि आई के साथ इस अपने के लिए भी माई का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई एम इन माई रूम, आई एम इन माई रूम विथ माई ब्रदर, आई एम इन माई रूम विथ माई ब्रदर। तो है ना बड़ा आसान। तो देखिए इस तरह से इस सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट किया, बहुत ही आसान है। और एक सेंटेंस लेकर हम समझते हैं, जैसे सीता, सीता सीता अपने सहेलियों के साथ बगीचा में है, सीता अपने सहेलियों के साथ बगीचा में है, तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे सीता कहाँ है, बगीचा में है, सीता बगीचा में है, ये बाद में बनेगा हमारा अपने सहेलियों के साथ। तो पहले देखिए क्लियर करेंगे हम, सीता और बगीचा में है, तो क्या हो जाएगा, सीता थर्ड पर्सन है, सीता सब्जेक्ट के रूप में यहाँ इस्तेमाल हुआ है, क्या है ये थर्ड पर्सन के रूप में यहाँ इस्तेमाल हुआ है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा, तो सीता इज। उसके बाद देखिए हम क्या बना रहे हैं, पहले क्या बनेगा, सीता बगीचा में है, तो यहाँ इस सेंटेंस में आ रहा है हमारा प्रीपोजिशन, तो यहाँ क्या लग जाएगा, सीता इज में के लिए हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसके साथ क्या है, बगीचा में, यानी कि इन द गार्डन का प्रयोग हम करेंगे, क्या हो जाएगा, मैं बगीचा में हूँ, यानी कि सीता बगीचा में है, यानी कि सीता इज प्रीपोजिशन इन। उसके बाद यहाँ देखिए बगीचा में है, तो हम इनको कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, सीता इज इन द गार्डन, यानी कि सीता बगीचा में है, कंप्लीट हो गया। अब हम कंप्लीट करेंगे, इस प्रीपोजिशन को पकड़ेंगे के साथ के लिए हम विथ का इस्तेमाल करते हैं, और विथ क्या हो जाएगा, अपने सहेलियों के साथ। यहाँ हम बताएं अपने पिछला अभी कुछ ही देर पहले लास्ट सेंटेंस में और उससे पहले और एक सेंटेंस में हम लोग अपने के बारे में डिस्कस किए थे कि सब्जेक्ट के हिसाब से ये अपने का मीनिंग हमारा चेंज हो जाएगा, और सब्जेक्ट के अनुसार इनका वर्ड चेंज हो जाएगा, और हम जानेंगे कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ। अगर यदि सीता के साथ अपने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अभी हम बताएं। अगर यदि सीता थर्ड पर्सन है और वो अगर यदि फीमेल पर्सन है, तो उसके साथ हर का प्रयोग होगा। अगर यदि ये सीता थर्ड पर्सन है लेकिन ये स्त्री जाति का है, तो फिर हर का इस्तेमाल होगा। क्या होगा, हर का इस्तेमाल होगा। तो सीता के लिए अपने सहेलियों के साथ, तो विथ हर क्या हो जाएगा, विथ हर फ्रेंड्स। सीता इज इन द गार्डन विथ हर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, सीता अपने सहेलियों के साथ बगीचा में है। क्या बनेगा, पहले सीता बगीचा में है, तो सीता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर प्रीपोजिशन आया इन,
उसके बाद इनका प्रयोग किए। फिर यहाँ द गार्डन यानी कि बगीचा में एक्सप्रेस हो गया, सीता बगीचा में है यानी कि सीता इज इन द गार्डन। उसके बाद के साथ के लिए विद का प्रयोग करेंगे। फिर अपने सहेलियों के साथ यानी कि विद हर फ्रेंड्स। यहाँ हर इसलिए लगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सीता है, थर्ड पर्सन है, स्त्री जाति है, जिसके चलते इसके लिए अपने का सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग हर का प्रयोग किए। इसको हम बता ही देते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट रहता है तो अपने के लिए कौन सा वर्ड का इस्तेमाल होता है। देखिए, अगर यदि सब्जेक्ट आई रहेगा और उसमें इस तरह का अगर यदि सेंस बनेगा कि अपना रूम में है या फिर अपने सहेलियों के साथ कहीं है या फिर अपना घर में है या अपना का सेंस जब भी बनेगा तो आई के साथ अगर यदि सब्जेक्ट आई रहेगा तो अपना का सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए आई के साथ माई लगाएंगे, यू के साथ योर लगाएंगे, वी के साथ आवर लगेगा, दे के साथ देयर लगेगा और ही के साथ हीज लगेगा और सी के साथ हर लगेगा। उसी तरह अगर यदि कोई थर्ड पर्सन नाम के रूप में रहेगा, अगर यदि वो पुरुष जाति होगा, अगर यदि राम है तो हीज लगेगा, सीता है कोई भी लड़की का नाम है तो हर लगेगा। तो इस तरह से हम अपने के लिए अपना का सेंस के लिए हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार ये हमारा चेंज हो जाएगा अपना को क्लियर करने के लिए। जैसे अपने सहेलियों के साथ तो विथ हर फ्रेंड्स, यहाँ हर इसलिए लगा कि यहाँ सीता है, सीता के साथ हर और कोई भी नाम, मीना रहेगा, मीना के साथ भी हर रहेगा और लड़का में से कोई भी नाम रहेगा तो फिर ही लगेगा अपना को क्लियर करने के लिए, अपना को एक्सप्रेस करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं इस अपना में भी डाउट नहीं रहा होगा और बेहतरीन ढंग से चीजों को समझ पाए होंगे। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा ये वीडियो, बहुत ही जानदार रहा होगा ये वीडियो और बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अभी हम लोगों ने 5-7 सेंटेंस को प्रैक्टिस के रूप में देखा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किए होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग चीजों को समझ पाए होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि जब भी इस तरह का लेटेस्ट वीडियो हम लोग अपलोड करें तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप लोग उस वीडियो को देख सकें और अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकें। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में। अंग्रेजी सीखे बहुत ही बेसिक लेवल से इस वीडियो सीरीज का अगला पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।